नाजरीन मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। ये जो सिलसिला चल रहा था उसी सिलसिले की आज जो वीडियो होने वाली है वो 200 की वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो जो है वो आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ रिवीज़न की आएगी। और जो है अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, ख़ास तौर से ये वीडियो यूपीटीजीटी के लिए होती है। आज का जो पहला सवाल है, दर्जा झेल नावलों में से कौन सा नावल नवल किशोर प्रेस से शाया हुआ था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, याद रखने की बात यह है कि जो नवल किशोर प्रेस है, इससे एक शख्स जो है वो बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, वो रत्ना सरशाद। आपका अगर आंसर इसमें जिसने भी सी दे रखा है उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। सी आंसर यानी फसाना आज़ाद। आपको याद रखना है फसाना आज़ाद। दूसरी चीज़, फसाना आज़ाद जो नवल किशोर प्रेस से शाया हुआ था तो 1880 में शाया हुआ था। एक चीज़ ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि ये जो है वो लिखने का जो दौर रहा है वो 1877 से 1878 से 1879 के बीच का है। किताबी सूरत 80 में है और 80 आपको वैसे भी याद है, मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश है, हसरत मोहानी की पैदाइश है, आब हयात की तसनीफ़ इसी सन में हुई है, लिखी गई है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद में देखिए, दूसरी चीज़ इसमें जो फिरदौस वरी दे रखा है वो आपको याद रखना चाहिए। फिरदौस वरी, तो फिरदौस वरी जो है वो अब्दुल हलीम शरर का है और इसके बारे में मैंने डिटेल में पीछे बात की थी। इसके बाद में अगला सवाल है, 1874 में डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल कौन सा शाया हुआ है। देखिए, इनके तमाम नावल हैं जिसमें से आपको याद रखना है सबसे पहला तो यही मरातुल उरूस है, बनातुन नास है, तौबतुन निस्सू है। तो उर्दू का पहला नावल आपको मालूम ही है कौन सा माना जाता है, तो इसमें जो आंसर सही होगा वो तौबतुन निस्सू होगा। ये तीसरा नावल है, यहाँ पर तीसरे नंबर पे ही लिखा है। अब तौबतुन निस्सू के बारे में याद रखिएगा कि ये लिखा गया है 1874 में और ये शाया भी 1874 में ही हुआ। एक चीज़ याद रखिएगा, शाया होने की डेट और साथ ही साथ में लिखने की डेट अलग अलग जिसकी हो तो उसको अलग अलग याद रखना। ख़ास तौर से शाया होने की ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा, कोई गलती होती है ज़रूर बताइएगा। पीछे के वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा अगर रिवीज़न आपको करना है और अच्छी तैयारी करनी है। फिरदौस वरी के बारे में याद है, इसमें 9 बाब हैं और 9 बाब के 9 बाब पीछे मैंने डिटेल में बताए हुए हैं। इसमें क्या है कि उमराव जान आदा जो है और साथ साथ में फिरदौस वरी, ये दोनों नावल शाया होने की डेट आपसे पूछी गई है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नावल है फिरदौस वरी और उमराव जान आदा, ये दोनों शाया जो हैं एक उसी डेट में हुए हैं और साथ ही साथ में ये लिखे भी उसी डेट में गए हैं। इसमें जिसका आंसर फर्स्ट होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। 1899 आपको याद रखना है। लिखने की भी डेट और शाया होने की डेट दोनों नावलों की एक ही है, लेकिन 1899 अगर ना हो 1898 है तो आप उसको लगा सकते हैं। जैसा आरपीएससी ने जो एग्ज़ाम अभी लिया था हाल ही में उर्दू का, उसमें 1800 मतलब जो है 99 ऑप्शन ही नहीं दिया था, 1874 दिया, 1892 दिया, 1898 दिया, इस तरह से। तो आप इससे एक साल पीछे का भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इससे एक साल आगे का ये नहीं लगाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है, गोदान उर्दू में किस सन में शाया हुआ था। गोदान लिखने का समय अलग है, शाया होने का अलग है, उर्दू में शाया होने का अलग है। इसलिए इस तरह के सवाल जो हैं वो आपको खूब अच्छे से आने चाहिए, ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वाले। आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा 1937 बिल्कुल सही है। 1937 में ये उर्दू में शाया हुआ था। याद रखिए, सबसे पहले ये लिखना शुरू किया था 1935 में, 36 में ये हिंदी में शाया हुआ है, 37 में ये उर्दू में शाया हुआ है। पूछ लिया जाए उर्दू में कहाँ से शाया हुआ है तो याद रखना जो है जामिया दिल्ली से ये शाया हुआ है 1937 में। गलत नहीं होना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। 38 वाला ये 1938 जो दे रखा है, याद रखिए वारदात इसका मजमुआ आया था 1938 में मुंशी प्रेमचंद का। 1945 में नया इदारा लाहौर से इस्मत का कौन सा नावल शाया हुआ था। तो इसमें ये जितने नावल हैं तीनों, ज़िद्दी, मासूमा और टेढ़ी लकीर, ये इस्मत चुगताई के ही नावल हैं। देखिए, ये आज की आखिरी वीडियो है। 2 बार यूपी टीजीटी के सिलेबस को मैं पूरा करा चुका। अब ये बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। इसका अनुमान बताया जाता है कि ये जनवरी के 10-15 जनवरी तक हो जाएगा और अगर बढ़ जाए तो 1-2 महीने बढ़ भी सकता है, लेकिन आप इसी की डेट मान करके तैयारी कीजिए। दूसरी चीज़, 2 बार सिलेबस कर चुके हैं और प्रैक्टिस करवा चुके हैं 200 वीडियो की। इसके बाद में साथ साथ में अगर आपको इसमें अच्छी तैयारी करना है तो आपको 3 प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करनी चाहिए मेरे चैनल की। एक तो यही जो चल रही है, अब नई चलेगी, वो रिवीजन क्लासेस सारी आएंगी। अब कोई भी सिलेबस नहीं होगा, बस ये आज की आखिरी होने वाली है।
तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर टेढ़ी लकीर दिया होगा उसका सही है। तो यह आखिरी वीडियो होने वाली है। दूसरी चीज़, आपको जो 3 प्लेलिस्टें देखनी है, माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है वो आपको हर हाल में देखनी चाहिए यूपी टीजीटी के लिए। साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसको ज़रूर देखना चाहिए। तीसरी ये जो है प्रैक्टिस वाली आपको देखना चाहिए। और एक मेरा सजेशन और है, रोज़ एक डोज वाली सीरीज़ को भी देख लेना चाहिए। इतना अगर आपने किया है, कोई बुक नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें आपको जहन में हैं, आपको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है टीजीटी के एग्ज़ाम में। लेकिन आपको, और ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जा करके उसमें। दूसरी चीज़, टेढ़ी लकीर के बारे में जो बात हुई थी वो 1945 में ये शाया हुआ है। ये आपको आपके सामने ही है, 1945। लेकिन ये लिखने की अगर आपसे तारीख पूछी जाए तो 1944 है। शाया कहाँ हुआ है? नया इदारा लाहौर से। सवाल है, एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी ने किस सन में लिखना शुरू किया? देखिए, शाया होने की नहीं पूछी गई, यहाँ लिखने की डेट पूछी गई है। ख़ास नॉवेल, ख़ास अफसानवी मजमूए, और किस अफसानवी मजमूए में कितने अफसाने शामिल हैं। आज का प्रैक्टिस सेट मेरा जो है वो इसी चीज़ पे है, सिर्फ और सिर्फ ख़ास। तो अब इसमें क्या है, एक चादर मैली सी, पहले याद रखना है ये 9 हिस्से पर, एक चादर मैली जो है वो 11 हिस्से पर है। एक चीज़ याद रखने वाली है। तो इसमें लिखने की जो आपसे डेट पूछी गई है तो आपको बताना है 60, 1960 में इसको लिखा गया है। मतलब 1960 में इसको लिखना शुरू किया, और 1962 ये वाला जो आंसर बी है इसमें शाया हुआ है। आपसे लिखने का पूछा तो फर्स्ट वाला सही होगा। शाया होने वाला पूछा जाए तो 1962 है। या अगर ये शाया कहाँ से हुआ है तो ये भी नॉवेल जो है वो गोदान की तरह ही जामिया दिल्ली से शाया हुआ था, एक चादर मैली सी। अगला सवाल देखिए, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में आपको मालूम ही है। आग का दरिया इनका नामिल है, 1959 में ये जो है शाया हुआ है। और इसके शाया लिखा गया है, तो शाया होने की इसकी डेट आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। इनके 7 नाविल हैं। तरतीब कुर्रतुल ऐन हैदर के नाविलों को अच्छे से याद होने चाहिए। पहला मेरे भी सनम खाने है, दूसरा सफ़ीना गमे दिल है, और तीसरा ये आग का दरिया है, और चौथा जो है मेरे भी सनम आखिरी शब के हम सफ़र होगा, और फिर कार्य जहाँ दराज है, और गर्दिश रंगे चमन है, और फिर इसके बाद आखिरी जो नाविल होगा वो अख्तरी बेगम होगा। तो ये सातों जैसे मैंने आपको बताए हैं, इसी तरह से इनकी तरतीब आपको याद रहे। आंसर आपका सही होगा बी। देखिए, इसको आग का दरिया को लिखने की और शाया होने की डेट एक ही है। अगला सवाल है खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी ने नाविल किस सन में लिखा? ये भी लिखने की डेट पूछी गई है, शाया होने की नहीं डेट पूछी गई है। तो शौकत सिद्दीकी ने लिखा। शौकत सिद्दीकी के बारे में मैंने पहले भी इनके बारे में बता दिया था। लखनऊ में पैदा हुए 1923 में। 2006 में इनका इंतकाल कराची में हुआ था। ये चीज़ आपको इनके बारे में मालूम होनी चाहिए। बहुत अच्छा इनका ये नावल है। तो इसमें क्या आंसर सही होगा? जिसने 58 दे रखा है उसको याद रखिएगा। शौकत सिद्दीकी का 58 जो है वो नंबर 1958 में ये आया। जब इसका अगला एडिशन आया था 58 के बाद 59 में, तो उसका इंतसाब इन्होंने अब्दुल अलीम के नाम किया था। ये चीज़ याद रखिएगा। एक बात और भी जो है, सिद्दीकी साहब के जो थे 50 बार इनका जो है वो ड्रामाई शक्ल में तबसरा इसका पेश किया जा सकता है पाकिस्तान टेलीविज़न से। दर्जा झेल नाविलों में से 1963 में नया इदारा से शाया होने वाला नाविल का नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इनका नाम आपको याद रखना है, और ये आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। यानी जिस बच्चे ने जवाब उदास नस्लें दिया है, अब्दुल्ला हुसैन का है उदास नस्लें, और ये जो हैं वो बुलंदशहर में पैदा हुए, और रावलपिंडी में पैदा हुए, और इनका इंतकाल जो है वो लाहौर में हुआ है। 1963 में ये नया इदारा से शाया हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अगर उदास नस्लें लिखने का पूछा जाता है कहीं, तो लिखने का आपको याद रखना 1956 है। लिखने की डेट अगर सन पूछा जाए तो 1956। शाया होने का जो है 1963 है। नया इदारा आपको याद रखना है। अगला सवाल है दर्जा झेल में से कौन सा नावल 1956 में शाया हुआ है? तो 1956 में ये बेसाख्ता मेरी ज़बान से पहले ही एक्सप्लेन हो गया, तो अब तो गलती नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और ये केचली जो है वो मुशर्रफ आलम ज़ौकी का लिखा हुआ तसनीफ़ है। बाकी आपको ऊपर वाले सारे मालूम ही हैं, डिटेल में मैं नहीं बात करूँगा। आगे देखिए, इंतज़ार हुसैन का नाबिल वस्ती 1980 में किस इदारे से शाया हुआ था? यहाँ पे किस नहीं लिखा, इस इदारे से शाया हुआ था लिख दिया। तो इंतज़ार हुसैन 1980 में शाया होने वाला आपको बताना है बस्ती जो है वो नावल किस इदारे से शाया हुआ था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ याद रखिए, लिखने की डेट और शाया होने की डेट 1980 ही है।
इसकी बस्ती की, इंतज़ार हुसैन का है। तो इंतज़ार हुसैन भी 1923 में ही पैदा हुए, जैसे शौकत सिद्दीकी पैदा हुए थे। एक चीज़ याद रखने की है, और ये 1916 में इनका इंतकाल हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ये बुलंदशहर में पैदा हुए थे। तो इसमें जो है बस सी आंसर आपका सही होगा। अदबियात लाहौर आपको याद रखना होगा। अगला सवाल है कृष्ण चंद्र का नाम शिकस्त, कृष्ण चंद्र का नॉवेल होना चाहिए। क्या गलत हो गया भाई, यहाँ पे नॉवेल होना चाहिए, इसको सही करते हैं यार। सही है, अब देखिए। तो कृष्ण चंद्र का नॉवेल है शिकस्त, कहाँ से शाया हुआ है? तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर फटाफट सही होना चाहिए। तो जिस बच्चे का आंसर सही होगा बी, उसने आंसर बिल्कुल सही दिया है, जिसने दिया है 1943, साक़ी दहली से ये शाया होने वाला नॉवेल है। मेरे ख्याल से मैंने जितने बता दिए हैं इतने काफ़ी हैं। और इसके बाद में एक और नॉवेल था जो मेरे ख्याल से आपको याद रहना चाहिए, वो फायर एरिया। तो फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का नॉवेल था, और लिखने और शाया होने की तारीख उसकी भी एक ही है, वो है 1994। दूसरी चीज़, वो जो नॉवेल है वो शाया जो हुआ था, गद्दी जी का जो नॉवेल हुआ है वो झरिया धनबाद से, मतलब जो है झरिया धनबाद से शाया हुआ था। अगला सवाल है, उर्दू का पहला ड्रामा इंद्र सभा 1852 में लिखा गया, उसकी हिजरी क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और बाई चांस ऐसा ये अकेला इकलौता नॉवेल है जो, सॉरी, ड्रामा है, उर्दू का पहला ड्रामा है जो मंजूम ड्रामा है, नज़्म के अंदाज में लिखा गया है। तो हिजरी इसकी तो आपको मालूम होनी चाहिए। आपका आंसर सही होगा। इसकी हिजरी जो है वो है 1268। जिसने दिया होगा 1268 उसका बिल्कुल सही है। सन पूछा जाए तो 1852 है। शाया होने को पूछ लिया जाए तो 1855 में है। रज़ा अली बेग की फरमाइश पे ये शाया हुआ था। कहीं कहीं 1854 भी देते हैं। अगला सवाल है आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है यहूदी की लड़की, कब शाया हुआ है? यहूदी की लड़की आपको हर कीमत पे हर हाल में याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का याद होगा, सभी को। 1911 में यहूदी की लड़की जो है वो लिखा गया है और शाया हुआ है। एक ही डेट इसकी रहेगी। दूसरी चीज़, कभी कभी 1913 दे देते हैं जो गलत है। अगला सवाल आपको याद रखना है, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का ड्रामा है 1954 में लिखा गया, और 1954 में लिखा गया। ये स्टेज पर किस सन में खेला गया? तो हबीब तनवीर का ड्रामा जो लिखा गया जो है आगरा बाज़ार, यहाँ पर उसका नाम ही छोड़ दिया है। ड्रामा है आगरा बाज़ार। सही कीजिए इसे भी। अब सही है, अब देखिए। तो ड्रामा आगरा बाज़ार 1954 में खेला गया है, स्टेज पर लिखा गया है। ये खेला किस सन में गया है? तो इसमें भी एक कन्फ्यूज़न ना रहे, आपको याद रखना चाहिए, ये खेला और लिखा 1954 में ही है। हबीब तनवीर भी इंतज़ार हुसैन और शौकत सिद्दीकी की तरह 1923 में पैदा हुए, और इनका 2009 में इंतकाल भोपाल में हुआ था। 1972 में राज्यसभा कैंडिडेट भी रहे हैं संसद के। तो 1954 इनका आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इस तरह से अगला सवाल अब देखिए। सवाल है, मोहम्मद हसन का ड्रामा है ज़िहाक, असरी अदब में किस सन में किस्तवार शाया हुआ है? असरी अदब में ये जो शाया हुआ था किस्तवार, तो वो डेट अलग है, और ये किताबी सूरत इसकी जो रही है वो अलग है। तो इसमें जो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर आपका सही होगा 1900, याद रखिएगा 1900 होगा 67 या 68। यहाँ पे गलत मेरे ख्याल से हो गया है। आपका आंसर जो है वो 67 होना चाहिए। 67 ये गलत है भाई, 1967 होना चाहिए। यहाँ से आंसर सही होगा सी, 1967। इसको सही कीजिएगा। तो ज़हाक जो है वो मोहम्मद हसन का ड्रामा है, वो 1967 में शाया हुआ था, असरी अदब में शाया हुआ है, और किताबी सूरत अगर पूछी जाए तो 1980 में ये शाया हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें कुर्रतुल ऐन हैदर जो हैं वो, अख्तरुल ईमान हैं, उनकी नज़्म का इस्तेमाल हुआ इस ड्रामे में। ड्रामा अनारकली किस सन में शाया हुआ? लिखने की इसका सन अलग है, 1922 से सभी को मालूम है। लेकिन ये शाया जो हुआ है वो 1931 में हुआ। कहीं 32 कहीं 33 दे देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है 1931। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब 32-33 की तरफ आप बढ़ेंगे। अगला सवाल है दर्जा झेल अफसानवी मजमूओं में से किस में 10 अफसाने शामिल हैं? अफसाने मतलब जो हैं 10 अफसाने शामिल हैं। यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, इसको भी सही होना चाहिए। खैर, इसको सही कर देते हैं। अब सवाल देखिए। तो दर्जा झेल वो अफसानवी मजमूआ बताना है जिसमें 10 अफसाने शामिल हैं। देखिए, ठंडा गोश्त है, वारदात है,
सबसे पहले तो यही बात याद रखिएगा, ठंडा गोश्त जो है वो उसमें सिर्फ 8 ही अफसाने शामिल हैं। वारदात जो है उसमें 13 अफसाने शामिल हैं। अच्छा, हम वहशी हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम वहशी हैं, इसमें जो हैं वो 10 अफसाने शामिल हैं। यही आपका आंसर सही होगा, 10 अफसाने इसमें शामिल हैं। बाबा लोग जो आपको दे रखा है, बाबा लोग, इसमें सिर्फ 9 अफसाने शामिल हैं। बाबा लोग में 9 हैं, ठंडा गोश्त में 8 हैं और वारदात में 13 हैं। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है 13 अफसानों पर मुश्तमिल अफसानवी मजमुआ वारदात किस सन में शाया हुआ। सवाल को मॉडिफाई किया गया, किस सन में शाया हुआ है, जिसका जवाब फटाफट देने की कोशिश कीजिए। देखिए जो भी क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चनों का लेवल पसंद आता है लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर सकते हैं, किसी को फ़ायदा हो सकता है तो शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। तो इसमें आंसर आपको फटाफट देने की कोशिश करना चाहिए। 1938 ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। 1936 फिर क्या है, 1936 में जो गोदान हिंदी में लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल है, और 15 अप्रैल 1936 को तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद पड़ी है। अच्छा, 42 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इस्मत का अफसानवी मजमुआ चोटें जो है वो 42 में शाया हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखने की बात है, 42 में शाया हुआ है इस्मत का चोटें। साथ ही साथ में 42 में ही आपको याद रखना है चोटे के साथ एक लड़की, ये अली अब्बास हुसैनी का लिखा हुआ, वो ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है, इसमें भी 10 अफसाने हैं, ये भी 42 में ही शाया हुआ है। अगला सवाल देखिए, सवाल है मंटू का अफसानवी मजमुआ ठंडा गोश्त किस सन में शाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा, एक चीज़ है, इन पे जो दिए गए हैं इनको सभी को एक बार जान ही लेते हैं। देखिए 50 अगर आपको दिया गया है तो आपका जवाब होगा 50 में जो शाया हुआ है वो ठंडा गोश्त है, अभी बात की थी। 42 में जो शाया हुआ है वो हमने आपको बताया है चोटें आपका शामिल हुआ है और एक लड़की अफसानवी मजमू में शाया हुए हैं। 48 आपसे अगर पूछा जाता है तो 48 का फैक्ट भी आपको हर हाल में याद रखना है। 48 में कृष्ण चंद्र का हम वहशी हैं, उन लाहौर से शाया हुआ है। अब 82 अगर आपसे पूछा जाता है आंसर, तो 82 जो होगा सही, उसमें क़ुर्रतुल ऐन हैदर का रोशनी की रफ्तार शाया हुआ था अफसानवी मजमुआ, जिसमें 18 अफसाने शामिल थे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सभी को एक्सप्लेन कर दिया है तो कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं होगा। तो ठंडा गोश्त का क्या सन है वो आपको याद रहेगा 50। अगला सवाल देखिए, सवाल है हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ कृष्ण चंद्र का 1948 में शाया हुआ। ये कहाँ से शाया हुआ, तो मैंने बताया 1948 में अगर ये शाया हुआ है और इसमें अफसाने कितने हैं 10। पहली बात तो 10 अफसाने शामिल हैं, ये पक्का आपको याद रखना है। हम वहशी में, हम वहशी हैं, इसमें जो है 10 अफसाने शामिल हैं। 1948 ये लाहौर से हुआ है, पहला आंसर सही होगा। किस सन में, 1948 में, आपके सामने ऊपर ऑप्शन दिख रहा है। अगला है दर्जा झेल में से वो कौन सा अफसानवी मजमुआ है जिसमें 9 अफसाने शामिल हैं। तो अपने दुख मुझे दे दो और बाबा लोग, ये दोनों ऐसे हैं, आंसर आपका सी सही होगा, ए और बी। यानी अपने दुख मुझे दे दो किसका है, अपने दुख मुझे, राजेंद्र सिंह बेदी का, इसमें भी 9 अफसाने शामिल हैं और 1965 में ये शाया हुआ है। कब शाया हुआ है, तो 1965 में, अपने दुख मुझे दे दो। अच्छा, दूसरा है बाबा लोग, बाबा लोग गयास अहमद गद्दी का है, ये 1969 में यह शाया हुआ है, इसमें भी 9 ही अफसाने शामिल हैं। तो दोनों याद रहेंगे। कोशिश करते हैं कि आपके पास वो फैक्ट पहुंच जाएं जो पेपर को मुश्किल कर सकते हैं, एग्ज़ाम को टफ कर सकते हैं। वहाँ से अगर कवर कर लिया आपने 4-5 क्वेश्चनों को तो सिलेक्शन 100% पक्का है। दर्जा झेल में से कौन से 2 अफसानवी मजमुए हैं जो 1942 में शाया हुए हैं। देखिए मैंने इनको अभी ही बात कर दी है। एक लड़की आपको मालूम है चोटें, इसमें चुगताई का चोटे जिसमें 42 में ही शाया हुआ है, चोटें अभी मैंने बात की थी। अच्छा, चोटे में जो है वो टोटल याद रखना है 11 अफसाने शामिल हैं, 3 ड्रामे शामिल हैं और 1 खाका शामिल है चोटे में। और एक लड़की जो ख्वाजा अहमद अब्बास का 42 में आया है, इसमें कुल मिलाकर के 10 ही अफसाने शामिल हैं। तो आपको याद रखना है 42 में ये दोनों शेरी अफसानवी मजमुए आए हैं। रास्ता बंद है अफसानवी मजमुआ किसका है, तो रास्ता बंद है किसका अफसानवी मजमुआ है। कोशिश करेंगे कल या परसों से प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए और सिर्फ और रिवीजन पे बात होगी, और साथ ही साथ में जो है वो रिसाले और कवायद पे बात होगी। तो इसमें जो है आंसर आपको फटाफट देना है ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास का कितनी बार नाम लेंगे, याद ही रखा है, एक लड़की इन्हीं का है। गयास अहमद गद्दी का कितनी बार नाम लेंगे, याद रहे, बाबा लोग इन्हीं का लिखा हुआ है। ठीक है, इकबाल मजीद का नाम भी आपको याद रखना है, 2003 में 12 अफसानों पर लिखा हुआ तमाशागर इन्हीं का है, तमाशागर। अब जीलानी बानो जो हैं मोहतरमा, इनका लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है रास्ता बंद है। तो रास्ता बंद जीलानी बानो का है, इसमें जो याद रखना है आपको 15 अफसाने हैं और 6 अफसानशे हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है।
सवाल है तमाशा घर जिसमें 12 अफसाने शामिल 2003 में आया है, किसका अफसानवी मजमूआ है। अभी मैंने इसको भी बता दिया है। ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके सामने ऐसे फैक्ट हैं जो एक जगह पे ऐसे एग्जैक्ट किए गए हैं, अलग अलग आपको इस बुक को पढ़ करके याद करेंगे तो याद नहीं होगा। इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो जहन में फीड हो जाएगा। तो इकबाल मजीद का नाम आपको याद रखना है। भोपाल में इनका भी इंतकाल हुआ था। तो मेरे मुरादाबाद में ये पैदा हुए थे। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इकबाल मजीद का ही क्यों, इकबाल मजीद की बात हुई है तो जीलानी बानों के बारे में अभी मैंने बात कर ही ली है कि जीलानी बानों का रास्ता बंद है, जिसमें मैंने कहा 15 अफसाने, 6 अफसानचे और एक सफ़रनामा, ये पता नहीं क्या है, कुल मिलाकर के 22 तसनीफ़ें उसके अंदर हैं तमाशा घर में। सॉरी, तमाशा घर कह रहे, रास्ता बंद है। और तमाशा घर है जो इकबाल मजीद का, इसमें याद रखना है कि इसमें सिर्फ 12 अफसाने हैं। 2003 में ये आया है। अगला सवाल है जो है रैना हाउस। रैना हाउस गया, गया का मतलब बिहार जो गया है, बोध गया। रहना हाउस गया से 1969 में शाया होने वाला कौन सा अफसानवी मजमुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखो, चोटे के बारे में मैंने बात की है। चोटे के बारे में आपको मालूम ही है कि ये दिल्ली से शाया हुआ। चोटें याद रखिए 1942 दिल्ली से शाया हुआ। फायर एरिया के बारे में आपको याद रखना है तो ये जो है मोहल्ला झरियाबाद जो है उसे शाया हुआ था। लेकिन ये फायर एरिया तो जो है वो याद रखने की बात यह है कि ये नावल है। और तमाशा घर है उसके बारे में मैंने अभी बात की थी, ये इकबाल मजीद का है तमाशा घर। अब आपके सामने जो आंसर सही होगा वो होगा बाबा लोग। तो आंसर आपका जो सही होगा वो फर्स्ट है बाबा लोग। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा। बाबा लोग में एक चीज़ याद रखिएगा कि बाबा लोग में जो अफसाने हैं वो 9 हैं। ये भी मैंने शुरू में बात की थी कि 9 अफसाने किस में हैं। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। तमाशा घर तो मैं बात ही कर चुका हूँ, इकबाल मजीद का है तमाशा घर। इकबाल ने 2003 12 इसमें अफसाने हैं। अगला सवाल है रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार जो है वो अफसानवी मजमुआ है, इसमें कितने अफसाने शामिल हैं। देखिए, फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए, इसमें जो 22 का ऑप्शन सबसे पहले ऊपर दे रखा है कि 22 अफसाने का मसला जो दे रखा है, वो याद रखने की बात है कि जीलानी बानों का रास्ता बंद है, उसमें ये 22 हैं। ठीक है। 18 का जो फैक्ट आपको याद रखना है वो इसका आंसर सही होगा, 18 वाला कुर्रतुल-ऐन हैदर का। तो ठीक, कुर्रतुल-ऐन हैदर को भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में कुर्रतुल-ऐन हैदर वाले में कितने हैं तो 18 है, जिसका रोशनी की रफ्तार है, इसमें अफसाने 18 हैं। ये चीज़ आपको याद रहे, 1982 में ये शाया हुआ रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार कब शाया हुआ है तो 1982 में शाया हुआ, ये आपको याद रखना है। अच्छा, 11 अफसाने का मसला आपको याद रखना है। तो 11 अफसाने, अभी तक जितनी बात हुई थी उनमें चोटें हैं, उसमें 11 अफसाने थे, 3 ड्रामे थे, खाका था, इस चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, 12 अफसाने पे हमने बताया था तो तमाशा घर है इकबाल मजीद का, ये भी मैंने अभी बात की थी। इकबाल मजीद का तमाशा घर है, 2003 में आया था। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इसमें आंसर उस बच्चे का क्या होगा तो वो आंसर होगा 18, यानी बी वाला आंसर सही होगा, रास्ता बंद है। अब एक बार मोटी मोटी ससरी नज़र से फिर से देख लेते हैं। याद रखिएगा, अगर 13 अफसाने पर पूछा जाए तो वह वारदात है। ठंडा गोश्त में कितने हैं 8 अफसाने हैं। अच्छा, 10 अफसाने किस में हैं तो हम वहशी हैं, इसमें भी 10 अफसाने हैं। साथ ही साथ में एक लड़की जो है इसमें भी 10 ही अफसाने हैं। एक लड़की जो अफसानवी मजमुआ है। 9 अफसाने किस में हैं तो याद रखिए बाबा लोग में 9 अफसाने हैं। साथ ही साथ में आपको याद रखना है अपने दुख मुझे दे दो में भी 9 अफसाने हैं। इतनी चीज़ें आपको या जहन में रहनी चाहिए मोटी मोटी। साथ ही सन का भी मसला याद रखिएगा, 1942 आपको याद रखना है। 2 अफसानवी चोटें 1942 और एक लड़की जो अफसानवी मजमुआ है उसमें भी वो भी 1942 में ही आया है। बस इतने ही फैक्ट थे जो मैं आपके सामने लेकर के आया था। इनमें कोई गलती हुई है ज़रूर बताइएगा, आपका कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। और जो है खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी लगे, नहीं लगती अच्छी है तो डिसलाइक कर सकते हैं।